केदारनाथ में बर्फ के अंदर से निकला एक रहस्यमयी साधु। उसके बाद जो भी हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नारायण ऋषि प्रभु शिव की तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। नारायण ऋषि ने उनसे मांगा कि भगवान शिव वहाँ बर्फ का ज्योतिर्लिंग बन के प्रस्थान करें। उनके प्रार्थना अनुसार प्रभु शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह स्थल केदारनाथ पर्वत राज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर उपस्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ बाबा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान के जैसलमेर से आए हुए 5 युवक जो गर्मी से परेशान होकर किसी ठंडी जगह पर जाना चाहते थे, वो आ पहुंचे उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ, जो प्रभु शिव का विशाल मंदिर केदारनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। उन युवकों में से एक युवक जिसका नाम विशाल था, जो बाकी सबसे थोड़ा कम धार्मिक था, वो एक दिन सुबह अपने सारे साथियों को छोड़कर खुद निकल जाता है केदारनाथ की सैर करने। रास्ते में जाते वक्त उसे एक कुआं दिखाई देता है, जिसके पास ही एक बोर्ड गड़ा होता है। उस बोर्ड पर दिए गए निर्देश को अनदेखा करते हुए विशाल उस कुएं की ओर बढ़ जाता है। उस कुएं के पास जाके वो जब कुएं में देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अपनी परछाई भी नहीं। फिर वो कोशिश करता है पर दोबारा भी उसे कुछ दिखता नहीं। वो अगल बगल देखता है, उसे एक पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को उठाता है और कुएं में फेंकता है, पर ना उसे कुछ आवाज आती है और ना ही कुछ दिखाई देता है। उसे काफी आश्चर्य होता है, पर उसके मन में चलता है कि हो सकता है शायद कुआं थोड़ा गहरा हो, इसलिए छोटे पत्थर की आवाज नहीं आई। वह दोबारा एक बड़ा पत्थर कुएं में फेंकता है, पर उसे दोबारा कुछ सुनाई नहीं पड़ता। वो थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में वो चीज मानो घुस चुकी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुएं में पानी होते हुए भी उसमें ना तो परछाई और ना ही पत्थर की आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ता है तो फिर उसे एक कुआं दिखता है, जहाँ पर वैसा ही एक लकड़ी पर लगा हुआ पिछले की तरह बोर्ड नजर आता है। वो डर जाता है। वो अपना कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ाता है और उसके पास जाकर उसमें झांकने की कोशिश करता है, और वो देखकर चौंक जाता है कि उसमें फिर से उसको कोई परछाई नजर नहीं आती। वो दोबारा पत्थर डाल के भी देखता है और दोबारा कोई आवाज नहीं आती, ना ही कोई परछाई। वो वहाँ से दौड़कर भागता है, पर हर बार वो कुछ दूर जाकर उसी कुएं के पास आ जाता है, मानो जैसे कोई भूल भुलैया या कोई चक्रव्यूह में फंस गया हो। वो बहुत डर जाता है। पसीने से लथपथ विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ फंस चुका है। तभी उसके पास बहुत ठंडी हवा चलने लगती है, मानो जैसे कोई तूफान आने वाला, और थोड़ी देर बाद तूफान भी आ जाता है। वो उस तूफान से बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और खुद को हाथ से ढक लेता है। कुछ समय बाद जब बर्फीला तूफान हटता है तो कई दूर आगे उसे एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है। उसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक बर्फ की चोटी पर आ पहुंचता है। वहाँ उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसके पीछे एक बहुत चमकती हुई रोशनी नजर आती है। वह इस रोशनी को देखकर थोड़ा घबराता है, फिर थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़कर उस दरवाजे को हटाने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बर्फ के कारण हटने का नाम ही नहीं लेता। कई बार प्रयास करने के बाद वो हार जाता है। तब एक आखिरी बार प्रभु शिव का नाम लेकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खुल जाता है। विशाल ये देखकर दंग हो जाता है, पर काफी खुश भी होता है। उनमें से आती हुई रोशनी अभी एकदम साफ साफ विशाल के सामने थी, पर अब उस रोशनी के साथ साथ एक आवाज भी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, मानो जैसे कोई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप कर रहा। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक साधु जो बहुत बूढ़े होने के बाद भी ओम नमः शिवाय का जाप किए जा रहे हैं। उसके हाथ देखकर विशाल दंग रह गया। उनके बड़े बड़े नाखून थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल थे, मानो वो कई वर्षों से यहीं पर बैठकर जाप कर रहे हों। विशाल आसपास में देखता है तो उसे एक शिवलिंग दिखता है, जहाँ लिखा है केदारनाथ प्रभु शिव का ज्योतिर्लिंग। विशाल ये देखकर और भी दंग और आश्चर्यचकित हो जाता है। वो साधु के पास जाकर बैठ जाता है। तभी साधु बाबा जी की आंख खुलती है और वह विशाल को देखते हैं, और उनके मुख से जो निकलता है वह सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। वह विशाल से बोलते हैं कि तुम आ गए विशाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विशाल बोलता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुझे तो यह भी पता है तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ और तुम इतने घबराए और डरे हुए क्यों हो। तुम चिंता मत करो, तुम अभी भगवान शिव के चरण में हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो उस कुएं को क्या बोलते हैं? इसका नाम चंद्रकूप कुआं है, जिसे खुद भगवान चंद्रमा ने अपने शाप से मुक्ति पाने के लिए बनाया था। उसकी खास बात यह है कि जब आप उस कुएं में झांकते हो तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। इसका मतलब आप बहुत जल्द मरने वाले हो। और अगर आप एक नास्तिक इंसान हो जिसे भगवान या धर्म से कोई दिलचस्पी नहीं, तब आपके पीछे एक दुष्ट काली साया लग जाएगी, जिससे आपकी मृत्यु चाहिए होगी। और तुम्हारे किए गए कर्तव्य, जो तुम्हें बूढ़े लोगों की मदद की और बेजुबानों की सहायता की, ये सब देखकर भगवान शिव तुमसे खुश होके तुम्हारी जान बचाई। इतना बोलकर वह साधु वहाँ से उठकर चला गया, और जाते वक्त उन्होंने विशाल को एक माला दिया और बोला, तुम यह माला अपने साथ रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। यह बोलकर वह साधु वहाँ से चले गए। विशाल वहाँ से शिव का आशीर्वाद लेकर उनके घर जाने लगा। रास्ते में उसे ना ही कोई कुआं दिखा और ना ही कोई साया। घर आकर जब ये घटना उसने अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्तों का मानना था कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं ऋषि नारायण थे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा प्रभु की पूजा और उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए और हमेशा अपने अच्छे कर्म करने
चाहिए ताकि भगवान हमारा साथ हमेशा दे और हमेशा हमें सही रास्ता दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।